28 अगस्त 2023। 20 साल के शिबली सादिक हरिदोय ने अपनी मां नाहिदा अख्तर को फ़ोन किया। उसकी मां ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो उन्हें अपने बेटे शिबली की आवाज़ सुनाई दी, पर उसकी आवाज़ काफ़ी सहमी हुई थी। शिबली ने अपनी मां को बताया कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो उसे बुरी तरह से मार पीट रहे हैं। शिबली की मां ये सुनकर चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कॉल कट गई थी। पर थोड़ी देर बाद फिर से शिबली के मोबाइल से एक बार फिर नाहिदा को कॉल आई, लेकिन इस बार फोन पर शिबली नहीं, किसी और की आवाज़ थी। इस आदमी ने शिबली की मां को कुछ ऐसी बात कही जिससे शिबली के पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या था पूरा मामला, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो गाइस, माय नेम इज सलमान खान एंड वेलकम बैक अनदर केस स्टडी विद मी। शिबली सादिक हरिदोय बंगाल के चितगोंग का रहने वाला था। शिबली का परिवार बेहद गरीब था। शिबली के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे और उसकी मां नाहिदा अख्तर एक हाउसवाइफ थी। शिबली हमेशा से ही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था और अपनी जिंदगी को लेकर शिबली के काफी बड़े सपने थे, पर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। शिबली सादिक अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने लगा ताकि वो घर वालों को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके और अपने सपनों को भी पूरा कर सके। शिबली अपने माता पिता पर किसी भी तरह का बोझ नहीं डालना चाहता था, इसलिए शिबली खुद एक पोल्ट्री फार्म में काम करने लगा जिससे वो अपने कॉलेज की फीस खुद भर सके। शिबली की ईमानदारी और उसके काम के अंदाज को देखकर पोल्ट्री फार्म के ओनर ने उसे डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट दे दी थी। इस पोजीशन पर आने के बाद शिबली अपनी जिम्मेदारियों को और भी ज्यादा सीरियस लेने लगा और अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ काम करने लगा था। शिबली अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस तो था ही, लेकिन अपने काम को लेकर भी काफी ईमानदार था और यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। शिबली एक बहुत अच्छा लड़का था, हर किसी से प्यार से बात करता था। इसका ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा था और न ही किसी से इसकी दुश्मनी थी। इनफैक्ट कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में शिबली नौकरी करता था वहीं पर बैकवर्ड कम्युनिटी के 6 लोग भी काम करते थे। शिबली और उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। शिबली चाहता था कि जितनी ईमानदारी से वो काम कर रहा है उतनी ही ईमानदारी से बाकी सब भी काम करें। शिबली से दोस्ती होने के कारण वर्कर्स अपने काम में काफी लापरवाही बरतने लगे थे। उन्हें लगता था कि अगर वो कोई गलती करेंगे तो उसे शिबली संभाल ही लेगा, लेकिन शिबली को यह सब गवारा नहीं था। पहले तो शिबली ने उनको प्यार से समझाया, लेकिन जब वह लोग बार बार लापरवाही बरतने लगे तो शिबली ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। बस यही बात उन लोगों को रास नहीं आई और इसी वजह से कभी कभी इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता था। हालांकि ये लड़ाइयाँ ज्यादा बड़ी नहीं होती थी, ये छोटे मोटे मैटर वहीं पर खत्म हो जाते थे। शिबली की एज 20 साल की थी, जबकि बाकी वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। उन्हें यह चीज बुरी लगती थी कि शिबली मैनेजर है और उनसे कम उम्र होने के बावजूद भी वो उन्हें डांटता है। बस यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि शिबली और बाकी वर्कर्स के बीच एक दिन लड़ाई हो गई। उस दिन तो पोल्ट्री फार्म के मालिक ने समझा बुझाकर सबको शांत करवा दिया। शिबली तो उस लड़ाई को भूल भी गया था, लेकिन बाकी के वर्कर्स के बीच अभी भी शिबली को लेकर काफी गुस्सा था। वो लोग उस लड़ाई को नहीं भूले और मन ही मन में सब शिबली से बदला लेने का प्लान बनाने लगे। पूरे 2 महीने बाद यानी 28 अगस्त 2023 को वह मनहूस दिन आखिर आ ही गया था। शिबली हर रोज की तरह अपने काम पर पोल्ट्री फार्म में गया। पूरा काम खत्म करने के बाद रात को उसे अपने घर जाना था, लेकिन उस दिन शिबली रात को घर वापस लौटा ही नहीं। उसके घर वाले उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि कई बार पहले भी ऐसा हो चुका था। उसे कभी कभी पोल्ट्री फार्म में रुकना पड़ जाता था। उन्होंने सुबह तक उसका वेट किया, लेकिन शिबली फिर भी घर वापस नहीं आया। शिबली के घर वाले शिबली को ढूंढने के लिए पोल्ट्री फार्म जाने लगे। जैसे ही वो लोग घर से निकले तभी शिबली की मां को फोन आया, जिसके बाद उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। ये फोन शिबली ने ही किया था। वह काफी घबराया हुआ था। उसने अपनी मां से कहा कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं और मैं अभी कहीं छुपकर आपको फोन कर रहा हूँ। इससे पहले कि वह अपनी माँ से कुछ और बात करता, कॉल कट गई और थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आई, पर इस बार फोन पर शिबली नहीं कोई और ही था और उसने शिबली की माँ से कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, हमने उसको किडनैप कर लिया है। अगर तुम इसकी सलामती चाहते हो तो दोबारा कॉल मत करना और पुलिस को बताने की कोशिश भी मत करना,
नहीं तो तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। किडनैपर्स ने कहा कि अगर तुम शिबली को जिंदा चाहते हो तो तुम 15 लाख टका का इंतजाम कर लो। वैसे टका बांग्लादेश की करेंसी है। किडनैपर्स ने कहा पैसे कब और कहां देने हैं हम आपको पैसों का इंतजाम होने के बाद बताएंगे। इतना कहने के बाद कॉल कट गई। यह सुनते ही शिबली का परिवार चौंक गया। ये लोग बेहद गरीब थे, मुश्किल से तो अपना गुजारा कर पाते थे, लेकिन बात बेटे की थी इसलिए परिवार पैसा जुटाने में लग गया। किडनैपिंग को 3 दिन बीत चुके थे। ये लोग इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। फिर 3 दिन के बाद यानी 31 अगस्त 2023 को एक बार फिर किडनैपर्स का फोन आया। शिबली के फादर ने किडनैपर्स से विनती की कि फिरौती की रकम थोड़ी कम कर दे। किडनैपर भी शिबली के परिवार की हालत अच्छे से जानता था, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया और फिरौती की रकम 2 लाख टका कर दी। शिबली के माता पिता ने दर दर हाथ फैलाने के बाद आखिरकार 4 सितंबर को 2 लाख टका जमा कर लिए। फिर उन्होंने किडनैपर्स से कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने शिबली के पिता को बंदरबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास बुलाया। अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद लिए शिबली के पिता फिरौती की रकम के साथ उस जगह पर पहुंच गए। वहां 2 लोग आए, उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उन्होंने शिबली के पिता से पैसे लिए और वहां से जाने लगे। तब शिबली के पिता ने पूछा कि उनका बेटा कहां पर है। किडनैपर्स ने कहा कि तुम अपने घर जाओ और तुम्हारे घर पहुंचने से पहले शिबली घर पहुंच जाएगा। शिबली के पिता जैसे ही घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि शिबली वहां पर था ही नहीं। उन्हें लगा कि शायद थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा, लेकिन शिबली फिर भी घर पर नहीं पहुंचा। शिबली के घर वालों ने किडनैपर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। शिबली के माता पिता को अभी भी ये उम्मीद थी कि शायद किडनैपर शिबली को छोड़ने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। बेटे की राह देखते देखते ऐसे ही 3 दिन बीत गए। 4 सितंबर 2023 को इन्होंने किडनैपर्स को पैसे दिए थे, लेकिन 7 सितंबर तक भी शिबली घर नहीं पहुंचा था। अब तक इन लोगों की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी और आखिर में हारकर परेशान माता पिता 7 सितंबर को रोजन पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने कहा कि आपने ये मामला पहले दर्ज क्यों नहीं करवाया। शिबली के पिता ने कहा कि किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वो हमारे बेटे को मार डालेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला शिबली का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, बस पोल्ट्री फार्म में कुछ वर्कर्स के साथ उसका 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। शिबली की मां को इस झगड़े के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने उन पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले 6 वर्कर्स पर अपना शक जताया। इसी आधार पर पुलिस ने पोल्ट्री फार्म में 6 वर्कर्स को पकड़ लिया। इनमें ओमोगोचिंग मारमा नाम का बंदा मेन आरोपी था। शुरुआती पूछताछ में वो लोग अनजान बन रहे थे, लेकिन जल्द ही पुलिस के सामने इन लोगों की हिम्मत टूट गई। ओमोगोचिंग मारमा ने बताया कि उसने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर शिबली को किडनैप किया था। शिबली से पहले इन सब की अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन 2 महीने पहले विवाद की वजह से ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और ओमोगोचिंग मारमा ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिबली से बदला लेने का ठान लिया। 2 महीने की प्लानिंग के बाद आखिरकार 28 अगस्त को इन लोगों ने शिबली को किडनैप कर लिया। इन लोगों का प्लान यह था कि शिबली को किडनैप करके टॉर्चर करेंगे और फिर इसके परिवार से फिरौती की रकम हासिल करके इसको छोड़ देंगे। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि फिरौती की रकम मिलने के बाद भी तुमने शिबली को क्यों नहीं छोड़ा। इस सवाल पर किडनैपर्स ने बताया कि शिबली को उनके बारे में अच्छे से पता था। अगर वह शिबली को छोड़ देते तो वो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाता और पुलिस को सारी सच्चाई बता देता। इसलिए खुद को बचाने के खातिर उन्होंने शिबली को मार डाला। एक छोटी सी गलती के पीछे इन लोगों ने शिबली की जान ले ली थी। पुलिस ने पूछा कि शिबली की लाश कहां पर है। उन्होंने बताया कि शिबली को मारने के बाद उन लोगों ने शिबली की लाश से मांस निकालकर उसको पकाकर खा लिया और फिर कंकाल को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। 11 सितंबर को पुलिस आरोपी ओमोगोचिंग मारमा के साथ उस बताई हुई जगह पर पहुंची तो आखिरकार पहाड़ पर जंगलों के बीच पुलिस को एक कंकाल मिल गया, जिसके ऊपर का मांस गायब था और सिर्फ हड्डियां बची हुई थी। शिबली के माता पिता और उसके कुछ रिश्तेदार उस कंकाल को देखकर रोने लगे। इसके बाद पुलिस कंकाल और आरोपी ओमोगोचिंग मारमा के साथ पुलिस स्टेशन की ओर निकल गई। इधर आसपास के इलाकों में शिबली की लाश के मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। आरोपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा था।
पुलिस जिस रास्ते से आरोपी उमोगोची मारमा को लेकर निकल रही थी, गांव वालों ने रास्ते पर पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया था और जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंच गई, गुस्साई भीड़ पुलिस की गाड़ी पर टूट पड़ी और उमोगोची मारमा को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। बेकाबू भीड़ ने उसको मारना शुरू किया और तब तक मारते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। और बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। मुख्य आरोपी को तो अपने किए की सजा भीड़ के द्वारा मिल गई थी, लेकिन बाकी के आरोपी अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं और जांच पूरी होने के बाद उनकी सजा कानून के द्वारा तय होगी। सजा जो भी मिले, लेकिन इन लोगों ने छोटी वजह से सिबली के माता पिता से जिस कीमती चीज को छीन लिया था, पूरी दुनिया की कोई भी ताकत उसकी भरपाई नहीं कर सकती। इस केस में हमको यह देखने को मिलता है कि आजकल कितना आसान हो गया है लोगों की जान लेना। एक समय पर अच्छे दोस्त भी कट्टर दुश्मन बन सकते हैं। शिबली सादिक ने अपने काम में पूरी ईमानदारी रखी। उसने अपनी दोस्ती और काम के बीच कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन उसे अपनी ईमानदारी का फल आखिर मिला क्या? मौत। हमें हमारे आसपास क्या चल रहा है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और सच में हमारा दोस्त कौन है इस बात को भी देखना चाहिए, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में राक्षस आज इंसान के भेष में ही है और जो हमारे दोस्त होने का दावा करते हैं, क्या पता उनके अंदर भी हमको लेकर कोई दुश्मनी पनप रही हो। शिबली के साथ जो भी हुआ, इसको लेकर आपके क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको किसी और नई क्राइम स्टोरी के साथ।